नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टोरी स्क्रोल्स चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की अद्भुत कहानियाँ, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रहस्यमयी किस्से जो हमारी धरोहर का हिस्सा हैं। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ मेले के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नए हैं और आपके समर्थन से ही ऐसे अनमोल तथ्यों और कहानियों को आप तक लाने का सफर जारी रख पाएंगे। आइए इस यात्रा का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महाकुंभ मेला भारत की सबसे बड़ी और भव्य धार्मिक सभा है जो हर 12 साल में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्थल प्रयागराज या हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होती है। यह मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विश्व की सबसे बड़ी मानव सभाओं में से एक माना जाता है। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन की कथा से है, जिसमें देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में 12 दिनों और 12 रातों तक संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरीं। यह माना जाता है कि इन स्थानों पर उस समय अमृत बरसा था। इन जगहों को पवित्र माना गया और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु, संत, महात्मा, नागा साधु और पर्यटक हिस्सा लेते हैं। गंगा में स्नान करना महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि यह पापों से मुक्ति दिलाने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान, कथा, प्रवचन और साधुओं की परंपरागत शोभा यात्राएं आयोजित होती हैं। महाकुंभ को हरिद्वार में गंगा के किनारे, प्रयागराज में संगम तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है। इसका आयोजन पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष खगोलीय स्थिति के आधार पर होता है। इस मेले का उल्लेख पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि महाकुंभ में हिस्सा लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके भव्य आयोजन और धार्मिक महत्व के कारण इसे विश्व धरोहर के रूप में भी देखा जाता है। महाकुंभ न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, विविधता और परंपराओं का अद्भुत संगम भी है। हर बार यहां लाखों लोगों की उपस्थिति इसे एक ऐतिहासिक घटना बना देती है। 2025 का महाकुंभ मेला विशेष रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, संस्कृति और परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव होगा। इसका आयोजन प्रयागराज में होगा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यह संगम स्थल हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। महाकुंभ हर 12 साल में होता है और 144 साल में एक बार महाकुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। खगोलीय घटनाओं के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह मेला आयोजित होता है। 2025 का महाकुंभ धार्मिक दृष्टि से इसलिए खास है क्योंकि इसे सत्ययुग के पुण्यकाल का प्रतीक माना जा रहा है। गंगा और यमुना में डुबकी लगाकर आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति की मान्यता इसे अत्यधिक पवित्र बनाती है। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है। 2025 में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल होने के कारण इसे विशेष माना जा रहा है। इस समय संगम पर स्नान करना पवित्रतम फलदायी माना जाएगा। महाकुंभ न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और विविधता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का भी मंच है।
लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक इसे देखने आते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान पर्यटन और स्थानीय व्यवसाय को बड़ा बढ़ावा मिलता है। 2025 का महाकुंभ नए स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जहां डिजिटल तकनीक, पर्यावरण संवेदनशील पहल और बेहतर प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। महाकुंभ का आयोजन सदियों से होता आ रहा है। इसका पहला प्रामाणिक उल्लेख बाणभट्ट की 7वीं सदी में रचित हर्षचरित में मिलता है। वहीं चीनी यात्री वेनसांग ने भी 643 ईस्वी में प्रयागराज के महाकुंभ का वर्णन किया है। इस मेले ने समय के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ाया है। 2025 का महाकुंभ आधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं तैयार की हैं, जैसे बेहतर परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं। इसे स्वच्छ और हरित कुंभ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 2025 का महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। यह वह अवसर है जब लोग जाति, वर्ग और भाषा की सीमाओं को भूलकर एक साथ आते हैं। इस महापर्व का हिस्सा बनना न केवल आस्था का विषय है, बल्कि यह जीवन में एक अद्भुत अनुभव भी है।